गुड इवनिंग। मेरा नाम फरीदा है। मैं होप फाउंडेशन एनजीओ से सेक्रेटरी कम डायरेक्टर। आज यहाँ पे हम लोग सभी जमा हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप तक जो न्यूज़ चैनल है आइलैंड न्यूज़ जो है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि और और एक हमारे साथ न्यूज़ रिपोर्टर जुड़े हैं निकोबार टाइम्स। ये जो सिचुएशन है आज का, मैं आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं बताती हूँ कि अपने एनजीओ के बारे में। हमारा एनजीओ जहाँ तक बच्चों और वुमेन्स के ऊपर में काम कर रहा है, जितना हो सके हम उनका डेवलप के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, उनका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कई सारे काम हमने किया है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। बच्चों का न्यूट्रिशन स्टेटस को संवारने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं जो हम कम्युनिटी में जाकर करते हैं। कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट फरवरी 26 का दिन था। मैं एक केस आपके सामने रख रही हूँ। 26 तारीख का दिन था। 26 तारीख को यहाँ पे चक्कर गांव का एक लड़का, बहुत अच्छा परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ और एक माँ उनकी है, यहाँ पे रह रहे थे। वाइफ 7 साल के बाद उनका ये हुआ, प्रेग्नेंट हुई 7 साल के बाद, और वो मेलिन गई डिलीवरी के लिए। इतना दुखद घटना है ये, मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो 7 साल के बाद जब उनका वापसी था 2 तारीख को, उससे पहले 26 तारीख का यहाँ पे ये लड़का जो रामा राव है, वो यहाँ पेंटर का काम करता है। और उस दिन वो आटम पहाड़ में किसी जगह पे वो पेंटर के काम में बिजी था। उनको अचानक एक दिन उसी टाइम फोन आया उनको, और वो फोन अटेंड करने के लिए वो छत से नीचे उतर के आए। शायद वो इतना हाई वोल्ट एक वायर के पास में जाके खड़ा होकर वो फोन में बात करने लगे, जिससे रेडिएशन इतना ज्यादा हाई था कि उनको करंट पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया, और 70% वो बंद हो गए थे, जल गए थे पूरी तरह से। उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद 4 दिन वो जिंदा थे। 4 दिन के बाद में सबसे दुख की बात यह है कि जो दिन उसकी वाइफ बच्चा जन्म हो 7 साल के बाद बच्चा जन्म होने के बाद बच्चे को लेकर फ्लाइट से आ रही थी, और 2 तारीख को यहाँ पे वो पहुंचने वाली थी, उसी दिन उनका हस्बैंड का डेथ हो गया। मतलब मैं बोल रही हूँ, मुझे एक इतना दुख हो रहा है चीज के लिए। अगर आपको ये चीज पता चलेगा कि मतलब उनका जो अभी फैमिली बैकग्राउंड है, वो रामाराव जो था सिर्फ एक इकलौता था जो कमाने वाला। उनके अलावा कोई भी नहीं था घर में। उनकी एक बूढ़ी माँ है, और उनके मेरे बगल में जो उनकी वाइफ बैठी है, गोद में 2 महीना का बच्चा है उनके। और आप वो अकेला था जो पेंटर का काम करके पूरा घर को चला रहा था, अपने फैमिली को, अपने माँ को, अपने बहन लोग को, सबका देखभाल वो कर रहा था। लेकिन अचानक 4 दिन के बाद उनका जब डेथ हुआ, डेथ होने के बाद में उनका फैमिली स्टेटस इतनी बुरी तरह से बिखर गया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। हमारा अंडमान है, हम लोग एक द्वीपवासी में रह रहे हैं। यहाँ पे कोई धर्म को लेकर यहाँ पे कोई मतभेद नहीं है, भेदभाव नहीं है, और हम चाहते भी नहीं कि हमारे अंडमान जैसे सुनहरा जगह पे कोई तरह का भेदभाव यहाँ पे आए। तो हम यहाँ पे, मुझे आज रमजान का महीना में मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आपको एक अपील कर रही हूँ जनता से और यहाँ के लोगों से, यहाँ के द्वीपवासी लोगों से, सबसे मैं अपील करती हूँ, बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार चक्कर गांव का एयरपोर्ट स्टेशन के पास में इनका घर है, एक बार आकर चक्कर लगा के जाइए। देखिए यहाँ पे इनका क्या हाल है। अब यहाँ पे कोई भी धर्म नहीं आएगा। प्लीज मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको अब फैमिली चलाने के लिए इनके पास 1 रुपया भी कमाई का जरिया नहीं है। तो अगर हम लोग द्वीपवासी अगर इनका मदद नहीं करेंगे तो कौन आके करेगा, आप ही बताइए। तो हमें सोचना है, पास पड़ोस जो भी पड़ोसी है, कितने दिन उनको, उनके लिए खाना, उनके लिए कुछ सब्जी, उनके लिए बच्चे के लिए कभी दूध, कितने दिन लाएंगे। वो भी, उनका भी अपना फैमिली है। तो एक दो पड़ोसी आसपास का अगर पड़ोसी ये काम अगर करते हैं तो वो लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें समझना है कि हम लंबे समय तक कैसे इनको लेके चले ताकि इसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। क्योंकि इनकी जो सास है, इनकी सास अभी पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब है। इनको पता भी नहीं है कि इनका बेटा का डेथ हो चुका है। बिल्कुल नहीं पता, वो मानने को तैयार भी नहीं है। ये हाल में वो क्या जाके बाहर काम करेगी, और ये हाल में ये जो बैठी है उनकी वाइफ है रामाराव की, ये जाके क्या काम करेगी। एक एक दूध का डब्बा के लिए ये मोहताज है, एक एक टाइम का सब्जी और खाना के लिए मोहताज है।
मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ सभी देशवासी से कि सभी निकल कर बाहर आए। इनका अकाउंट जो नंबर है वो पूरी तरह से दिया जाएगा, आईएफएससी कोड नंबर भी दिया जाएगा। मैं आप तक के द्वारा और अंडमान जो आइलैंड न्यूज़ के द्वारा, निकोबार टाइम्स है उनके द्वारा इसको मैं पूरे स्क्रीन में स्क्रॉल करूँगी और आप लोग प्लीज़ इसको फॉलो करके इनको ये करिए और जितना हो सके इनमें आप लोग शामिल होइए और इनका ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग अपना बहुत-बहुत योगदान देना आपका बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर द्वीपवासी अगर कोई योगदान नहीं देंगे, तो एक फैमिली पूरी तरह से बिखर जाएगा। आपको दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ, मैं अंडमान निकोबार के जितने आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको मैं ट्रेनिंग देती थी। मुझे पता है यहाँ पे हर टाइम यहाँ पे एएनएम भी आकर और मेडिकल डिपार्टमेंट से ही बताते हैं कि 6 महीना तक माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है बच्चे को। लेकिन आपको पता है कि जब इनको डेथ का खबर होने के बाद में ये पूरी तरह से इतना ज़्यादा टूट गई है जिसकी वजह से इनका ब्रेस्ट फीड भी पूरी तरह से सूख चुका है, जो बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है ये। अब इनको बाहर का डब्बा का ज़रूरत पड़ रहा। अगर वो सही होता बच्चा उनका उनका फैमिली सही होता तो ये नौबत कभी नहीं आता। तो ये अब इनका सिचुएशन ये नहीं कि एक डब्बा का दूध भी ये पैसा जमा कर पाए और वो डब्बा का दूध वो खरीद पाए। तो कितना दिन ये चीज़ पड़ोसी ये चीज़ के लिए भागीदार बनेंगे। हम सबको भागीदारी इसमें देना है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं बार-बार रिक्वेस्ट करती हूँ अंडमान के पूरे लोगों से कि जो भी ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप तक की मदद से निकोबार टाइम्स की मदद से आइलैंड न्यूज़ की मदद से प्लीज़ अपना योगदान दीजिए और जितना हो सके, मैं नहीं बोलती हूँ कि आप लोग 10,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, 2,000 जितना आपके पास में है, 100 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपये, जितना आपका हैसियत है वैसे ही आप लोग यहाँ पे योगदान दीजिए। और मैं यहाँ पे आज रमज़ान का महीना में जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं उनको मैं स्पेशल उनको आग्रह करती हूँ, स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना में सारे मुसलमान जो है गरीबों को बढ़ चढ़कर ज़कात और खैरात देते हैं, सदका देते हैं। हमारे मुसलमान में हमारे नबी ने ये कभी नहीं बताया कि हमें हिंदू को मदद नहीं करना चाहिए, केवल मुस्लिम को मदद करना चाहिए, हमें सब धर्म को मदद करना चाहिए। इसलिए प्लीज़ मुसलमान भाई बहन, मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो अपना सदका और ज़कात है ये पूरी तरह से उनका हकदार बन रही है। आप कहीं न कहीं आप इनको आप अगर कहीं देंगे भी तो इनके बारे में आप ज़रूर एक बार सोचिए। और मैं फिर से एक बार आखिरी में मैं आप तक बहुत शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि इतने ये जो जगह है बहुत अंदर साइड में है। एक बार फ़ोन कॉल के ज़रिए वो लोग यहाँ तक पहुँच गए और इतना डीपली जाके उन लोग यहाँ पे आकर ये चीज़ को ये कर रहे हैं ताकि वो पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में, अंडमान द्वीप में ये चीज़ पता चले और इनको वो बेनिफिट यहाँ तक पहुँच सके। मैं इनसे कुछ बात कराना चाहती हूँ लेकिन वो हिंदी नहीं आता है उनको। यहाँ पे जो हिंदी आता है वो हिंदी में उनको ट्रांसलेट करेगी, वो तेलुगु में बात करेगी। आपको वो खुद अपने ज़ुबान से कुछ बताना चाहेगी और जिनसे उनका ननद यहाँ पे खड़ी है वो शायद उनको तेलुगु में हिंदी में ट्रांसलेट कर देगी। మాకు పెళ్ళయి 8 సంవత్సరాలయింది. 8 సంవత్సరాలకి ఇదిగో పాప పుట్టింది. అయితే నేను డెలివరీకని నేను ఊరికెళ్ళిపోయాను. ఊరికెళ్ళిపోతే మా ఆయన పెయింటింగ్ పనికనుకుని వెళ్ళారు. అక్కడేమో కరెంట్ తగిలింది. దాంతో 70% కాలిపోయారు. మా ఆయనకి చూడలేకపోయారు మా పాపని. నాకెవరు లేరు. చూస్తే చిన్న పాప. ఎక్కడికి పనికి ఎక్కడికి వెళ్ళలేను. అతన్ని చూస్తే పెళ్లి కనబడదు, లేదు. ఎక్కడికి వదిలేసి వెళ్ళలేను. కనీసం వాళ్ళ నాన్న కూడా పాపకి చూడలేకపోయారు. ఆఖరి దాకా పాప పాప అనుకుని చనిపోయారు. మీరే ఎలాగైనా హెల్ప్ చేయండి. ज्योति को शादी होती 8 महीना हो गया। 8 साल हो गए। रामाराय ज्योति को शादी होती 8 साल हो गए। उसका बच्चा भी नहीं हुआ है 8 साल तक। वो पेंटिंग काम कर रहा है लड़का। लड़का का पीछे उसका अम्मा है, अम्मा का तो आंख तो नहीं दिख रहा है, फिर माइंड भी पूरा डिस्टर्ब है। फिर उसको बीबी बीबी को भी सब दोनों को मिलके फिर काम
एक्चुअली इनको बोलना नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इनके अंदर इतना ज़्यादा इमोशंस भरा हुआ है कि ये बोलते हुए भी रो पड़ रहे हैं। इसलिए मतलब मैं उनके द्वारा मैं बोल रही हूँ ये चीज़। उनकी वाइफ़ का आवाज़ आपने सुना है, वो बोलते-बोलते रो चुकी है। मतलब उनका अभी कोई सहारा नहीं है, वो वही बता रही है। उनको अब वो काम भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनका गोद में आप देख रहे हैं छोटा से 2 महीना का केवल बच्चा है। वो 2 महीना का बच्चा को छोड़कर कहाँ जाएगी? अगर सास ठीक रहती तब भी सोच सकते थे कि सास के पास में बच्चा को छोड़कर वो काम में चली जाती। लेकिन सास पूरी तरह से दोनों आँख उनका नहीं दिखाई दे रहा है। वो खुद अभी बहू के ऊपर डिपेंड है। बहू आप सोचिए, सास बहू के ऊपर डिपेंड है, बच्चा बहू के ऊपर डिपेंड है, लेकिन बहू के पास कोई काम नहीं है। बहू के पास पैसा आने का कोई भी जरिया नहीं है। तो जरिया इंशाल्लाह हम लोग बनेंगे, हर एक द्वीपवासी हम लोग बनेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जरूर मदद करेंगे इनके लिए, और हम लोग इनको एक मेन स्ट्रीम में पहुंचाने की हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। हम लोग इनको, ये नहीं है कि ना इनको हम लोग बहुत मालदार बनाना है, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इनको एक मेन स्ट्रीम में हम लोग कम से कम ला दें। कम से कम बच्चा 6 महीना होने तक का, ये 10th पास है, 6 महीना जब इनका हो जाएगा तो बच्चा को वो साथ में लेके जाके कहीं वो काम किसी के घर में कहीं पे भी काम करके उनका कहीं गुजारा चल जाए, ऐसे वाला काम हम लोग उनको ढूंढ के, हम न्यूज़ चैनल वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं ये चीज़ के लिए, आप लोग भी ये चीज़ को नज़र में रखिए और उनको ये चीज़ का हेल्प ज़रूर करिए। मैं वेंकट का भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ, अंडमान शिखा से, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को बहुत ग्राउंड लेवल में जाकर उसमें वो देखते हैं और उसको सामने लेके आने की कोशिश वो करते हैं। तो मैं थैंक्स और एक बार, और थैंक्स से पहले मैं फिर से एक बार बहुत हम्बल रिक्वेस्ट सबके साथ पूरे दीपवासी से कर रही हूँ कि प्लीज प्लीज इनको अपना बहुत योगदान दीजिए। बहुत ज्यादा पैसा नहीं, कभी इनको राशन डालने के लिए कभी मदद करिए, या कभी उनको पैसा के लिए मदद करिए। उनको बच्चा का दूध का डब्बा लेने के लिए भी उनके पास 1 रुपया नहीं है, ऐसे हाल है। पड़ोसी बहुत लंबा समय तक उनका मदद नहीं कर पाएगा, बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो दीपवासी थोड़ा अगर उनका, वो जब तक काम स्टार्ट नहीं कर लेती, खुद का काम अपना नहीं बना लेती, तब तक हम उनका घर को चलाने के लिए हम एक जरिया, पूरे दीपवासी हम लोग एक जरिया उनका बनेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू, धन्यवाद।